हेलो बच्चों, मेरा नाम मानसी है और आज मैं आपके लिए आपकी क्लास 4th न्यू एनसीईआरटी हिंदी वीना का चैप्टर नंबर 13 लेकर आ गई हूं, जिसका नाम है हमारा आदित्य। अब ये आदित्य कोई लड़के का नाम नहीं, यहाँ आदित्य है सूरज का पर्यायवाची। सूरज का दूसरा नाम है आदित्य। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ में कि क्या हमें सूरज के बारे में बताया गया है। कक्षा में अध्यापक का आगमन और सभी विद्यार्थियों द्वारा अभिवादन। जैसे आपकी कक्षा में भी आपके टीचर आते हैं तो आप खड़े होकर उनको विश करते हो, गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम। तो ऐसे ही कक्षा में अध्यापक आते हैं और बच्चे सारे खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं। सभी विद्यार्थी कहते हैं, हिंदी की कक्षा है तो सब विद्यार्थी क्या कहेंगे? सुप्रभात अध्यापक जी। अध्यापक कहते हैं, सुप्रभात बच्चों, पिछली कक्षा में हमने चांद और चंद्रयान के बारे में जाना था। पिछली कक्षा में थर्ड क्लास में आपने चांद और चंद्रयान के बारे में जाना। अब क्या बता रहे हैं वो? आज हम सूर्य के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। क्या आप लोग जानते हैं कि सूर्य क्या है? वो पूछते हैं कि जो सूर्य है, आज की क्लास में हमारा डिस्कशन का पॉइंट है सूर्य, सूरज। तो ये पूछते हैं बच्चों से कि क्या आप जानते हो कि सूरज क्या है? वाणी कहती है उसमें से एक बच्ची, अध्यापक जी, मैंने सुना है कि सूर्य 7 घोड़ों के रथ पर आकाश में यात्रा करने वाला एक राजा है। तो वो क्या कहती है कि एक राजा है जो 7 घोड़ों के रथ पर आकाश में यात्रा करते हैं। गौरव कहता है, हाँ मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है। राहुल कहता है, नहीं, सूर्य तो आग का एक गोला है। वो कहता है जैसे बॉल ऑफ फायर होती है, मतलब वो आग का गोला। सूरज का आग क्या बोलते हैं? आग का गोला, क्योंकि उसमें उससे बहुत ही गर्मी हमें मिलती है। सुमन कहती है, अध्यापक जी, सूरज एक ग्रह है। रवि कहता है, नहीं, यह तो एक तारा है। सब अपने अपने बता रहे थे अपनी तरीके से, जिसको जैसा पता था। अब अध्यापक जी बोलते हैं, उत्तम, सूर्य एक तारा है। किसकी बात सही थी? रवि की। सूर्य एक तारा है, ये बहुत ही गर्म भी है। तो अब इसे आग का गोला भी कहते हैं, तो इसकी बात भी सही हो गई राहुल की, सूर्य एक आग का गोला है। अब सभी विद्यार्थी कहते हैं आश्चर्य से, जी अध्यापक जी, यह बहुत गर्म होगा। ज्योति कहती है, सूरज पृथ्वी से बहुत दूर है फिर भी कितनी गर्मी देता है। मतलब इतना दूर है फिर भी हमारी धरती पर जो प्रकाश आता है उसे कितनी गर्मी देता है। भास्कर कहता है, मुझे गर्मी के मौसम में सूर्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब बहुत गर्मी लगती है सूरज बुरा लगता है, ऐसे लगता है थोड़ी सी हवा चले या बारिश आ जाए या ठंड आ जाए। सुमन कहती है, मुझे भी, पर सर्दियों में तो धूप के से उठने का मन ही नहीं करता। सर्दियों में वही सूरज बहुत अच्छा लगने लगता है। मेरी नानी तो पूरे दिन धूप में ही रहती हैं, उन्हें बहुत सर्दी लगती है ना, इसलिए वो क्या, जैसे नानी दादी क्या करती हैं, धूप में बैठती हैं, वहीं बैठकर स्वेटर बुनती हैं, सब काम करती हैं, क्योंकि बूढ़े लोगों को या सर्दी तो हर किसी को लगती है, पर क्या होता है कि दादी नानी क्या करती है, धूप में बैठ जाती हैं और वहीं पर ही उनके साथ सब बैठ जाते हैं, बच्चे आकर खेलते हैं। अध्यापक कहते हैं, सूर्य इतना गर्म क्यों है? क्या आप सबने कभी यह सोचा है कि वो इतना गर्म क्यों है? गर्म तो कहते हैं आग का गोला, पर क्यों है? दिनेश कहता है, सूर्य पर हमेशा आग जलती रहती है इसलिए। रवि कहता है, अगर ऐसा है तो वहां आग किसने जलाई होगी? वो कहता है कि आग तो कोई जलाने गया होगा तभी तो जली होगी। फिर धरा एक लड़की है, आप दोनों ठीक नहीं सोच रहे हैं। सूर्य पर गर्मी आग के जलने से नहीं होती, बल्कि सूर्य ऐसी गैसों से बना है जो बहुत गर्म होती है। ऐसी गैस है वहां पर जो बहुत गर्म है। मुझे मेरी मौसी ने एक बार बताया था, उसकी मौसी ने बताया कि सूर्य में ऐसी ऐसी गैसें होती हैं जो उसको इतना गर्म करती हैं। फिर अध्यापक कहते हैं, सही कहा, सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों का एक विशाल गोला है जो बहुत ही गर्म होती है, हाइड्रोजन और हीलियम। साहिल कहता है, कितने बड़े नाम हैं, बोलने में भी कठिनाई हो रही है। छोटे बच्चे, क्या जैसे आप जैसे बच्चे हैं तो क्या हाइड्रोजन और हीलियम, ऐसे लगेगा कितने बड़े बड़े नाम हैं, छोटा मोटा नाम होता तो बोल भी लेते। हाइड्रोजन, हेलम। कुछ विद्यार्थी फिर हंसते हैं, वो साहिल ऐसे बोल के दिखाता है। फिर रवि कहता है, तो क्या हम चांद की तरह सूरज पर भी जा सकते हैं? अध्यापक की ओर अचरज से देखते हुए कि चांद पर तो लोग पहुंच गए, तो क्या सूरज पर भी जा सकते हैं? इस पर सुमन कहती है, वहां कैसे जाएंगे? जो जाएगा वह जल नहीं जाएगा कि इतना गर्म है, जो वहां पर जाएगा वो तो जल ही जाएगा। फिर दिनेश कहता है, सूर्य तो बहुत गर्म होगा, बहुत अधिक, तभी तो यह चमकता रहता है, आंखें बड़ी करके कहते हुए।
अध्यापक जी कहते हैं हाँ, सूर्य तक पहुंचना आसान नहीं है, वह चंद्रमा की तरह हमारी पृथ्वी के से पास नहीं है बल्कि बहुत दूर है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास है, सूरज बहुत दूर है। उसके भीतर हर समय आग जल रही है, वह कभी बुझती ही नहीं। जैसे चंद्रमा के रहस्य हैं, ठीक उसी प्रकार सूर्य के भी रहस्य हैं। इन्हीं रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 का निर्माण किया है, सूरज की चीजों का पता लगाने के लिए। कुछ विद्यार्थी एक साथ कौतूहल से शोर मचाकर कहते हैं आदित्य L1 भास्कर यह क्या है अध्यापक जी? वो पूछते हैं कि क्या चीज है जो वैज्ञानिकों ने बनाई है। आदित्य L1 क्या है? अध्यापक कहते हैं आदित्य तुम ही तो हो, मुस्कुराते हुए। वो ऐसे जैसे मजाक करते हैं कि आदित्य तुम ही तो भास्कर, मैं मतलब भास्कर का जो सूरज का भी दूसरा नाम है भास्कर, तो वो कहते हैं कि तुम ही तो हो आदित्य। तो भास्कर कहता है मैं कुछ समझा नहीं अध्यापक जी। अध्यापक समझाता हूँ। आदित्य का अर्थ है सूर्य। आदित्य का क्या अर्थ है बच्चों? सूर्य। सूर्य का ही पर्यायवाची है, दूसरा नाम है आदित्य। क्या आपको पता है कि इसका एक अन्य नाम भास्कर भी है? भास्कर बच्चे ने पूछा था तो उन्होंने बताया कि एक अलग नाम इसका सूर्य का भास्कर भी है। इसी तरह कक्षा में 2 और आदित्य हैं, मतलब और भी आदित्य नाम के लड़के हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं मैं किन की बात कर रहा हूं? तो राहुल बोलता है जी, ये बता सकते हैं कि सूरज के नाम के और भी बच्चे हैं हमारी कक्षा में। कौन है? दिनेश और रवि। दिनेश और रवि भी सूर्य के ही पर्यायवाची हैं, सूर्य के ही और नाम है। अध्यापक बहुत अच्छा। आइए हम लोग आदित्य L1 से मिलते हैं। फिर वाणी कहती है अध्यापक जी क्या यह चंद्रयान के प्रकार का ही तो नहीं है? जैसे चंद्रयान था, चंद्रमा पर चीजों को खोजने गया था, तो ऐसा ही तो नहीं है? अध्यापक कहती है हाँ। अध्यापक कहते हैं हाँ, L1 आदित्य L1 चंद्रयान के प्रकार का ही एक यान है। इसका कार्य सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना है, जैसे यह किस समय कैसा होता है, इसके भीतर जलने वाली आग का ताप कितना है, कितना तापमान है, इस ताप का प्रभाव आसपास कैसा होता है, या इसका प्रभाव हमारी पृथ्वी पर भी पड़ता है अथवा नहीं, ये सब वो पता लगा रहा है आदित्य L1। अब पूर्वा कहती है क्या यह सूर्य तक पहुंच गया है? अध्यापक कहते हैं सूर्य पर तो नहीं, किंतु सूर्य के से पर्याप्त दूरी पर रुककर इसने सूर्य के कुछ अद्भुत चित्र भेजे हैं। मतलब कुछ दूरी पर रुक गया है जहां तक पहुंचना पॉसिबल है, और वो वहां से वो चित्र भेज रहा है, जिसे यदि आप लोग देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। इस पर सुमन कहती है अध्यापक जी फिर भी यह सूर्य के पर्याप्त पास पहुंचकर चित्र कैसे भेज रहा है? उसकी इतनी गर्मी से जल नहीं रहा, मतलब इतना पास कैसे पहुंच गया जो ये सूर्य के फोटो ले रहा है? अध्यापक कहते हैं नहीं, सूर्य से आदित्य L1 का कोई हानि नहीं पहुंच सकती, क्योंकि यह एक सुरक्षित दूरी पर स्थित है। एक तो सुरक्षित दूरी पर है तो जल नहीं पा रहा, और वह अपने स्थान से ही समय समय पर उसके विभिन्न चित्र लेता रहता है। अलग अलग समय पर अलग अलग चित्र लेता है सूर्य के। भास्कर कहता है यह तो एक अनन्य प्रकार का यंत्र है जो अपने को जलने भी नहीं दे रहा और इतने गर्म सूर्य के चित्र भी ले रहा है। ज्योति कहती है आदित्य L1 में L1 का क्या मतलब है? आदित्य का मतलब तो समझ आया कि सूर्य है, L1 का क्या मतलब है? अध्यापक कहते हैं L1 का अर्थ है लंगराज वन। अब लंगराज वन क्या होता है? रवि अध्यापक जी लंगराज वन क्या होता है? अध्यापक कहते हैं L1 अर्थात लंगराज वन बिंदु अंतरिक्ष का एक ऐसा विशिष्ट स्थान होता है जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। जहां पर सूर्य और पृथ्वी की जोड़ने वाली रेखा है वहां पर उसके केंद्रों में होता है। इस बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी की आकर्षण शक्तियां इस प्रकार संतुलित होती हैं कि इस स्थान पर प्रक्षिप्त कोई भी वस्तु पृथ्वी के साथ साथ ही सूर्य की परिक्रमा भी करती जाती है। पृथ्वी की परिक्रमा तो करती है, उस बिंदु से वो सूर्य की परिक्रमा भी करती है, जिससे वो अलग अलग समय पर उसके चित्र ले पाती है। हमारे वैज्ञानिक ने आदित्य अंतरिक्ष यान को इसी बिंदु पर प्रक्षिप्त कर दिया है, वहां पर सेट कर दिया है, जिससे वो अर्थ के तो चारों तरफ रोटेट करती ही है और सूरज के चक्कर भी लगाती है, जहां से वह सूर्य के चारों ओर घूमता हुआ सूर्य के चित्र खींचता रहता है। सूर्य के चारों ओर घूमता है और चित्र खींचता रहता है। ये देखो PSLV रॉकेट है इंडिया का। अब यहाँ दीपक कहता है अध्यापक जी यह तो आपने बहुत ही रोचक बात बताई, परंतु इस लंगराज का शब्द का अर्थ क्या है? अब लंगराज का मीनिंग क्या निकलता है? अध्यापक कहते हैं वास्तव में लगरांज 18वीं सदी में इटली का एक गणितज्ञ था जिसने इस विशिष्ट बिंदु के विषय में बताया था। जिसने इस बिंदु के बारे में जानकारी बताई थी उन्हीं का जो नाम है इटली के थे वो लगरांज था।
तो उसी के नाम पर रखा गया, इसलिए इस बिंदु को उनके नाम से जाना जाता है। उसने इस प्रकार के 4 और बिंदुओं का पता लगाया था, इसलिए इन 5 बिंदुओं को L1, L2, L3, L4, L5 ऐसे कहते हैं। इन 5 नामों से जाना जाता है। सुमन कहती है अच्छा, अब मैं समझ गई कि क्यों आदित्य के नाम के अंत में L1 लगाया है। यह अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में कब भेजा गया था। वो पूछती है कब भेजा। अध्यापक कहते हैं आदित्य L1 का प्रक्षेपण 2 सितंबर 2023 को हमारे देश के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किया था। लग्रांज बिंदु पर स्थित यह अंतरिक्ष यान लगभग 5 वर्ष तक सूर्य के चारों ओर घूमता हुआ उसके विभिन्न चित्र खींचता रहेगा। जो 2023 से 5 वर्षों तक ऐसे ही चित्र खींचता रहेगा, जिसका अध्ययन करके हमारे वैज्ञानिक सूर्य के रहस्यों का पता लगाते रहेंगे। सूर्य के बारे में उनको जानकारी मिलती रहेगी उन चित्र को देखते देखते। अब दीपक कहता है बहुत अच्छा अध्यापक जी, इतनी मनोरंजक बातें सुनकर मुझे बहुत कौतूहल हो रहा है कि सूर्य कैसा दिखता होगा। आदित्य L1 ने जो चित्र खींचे हैं वे बहुत अच्छे होंगे। मैंने आज तक सूर्य का चित्र नहीं देखा है, मतलब वो कहते हैं इतने पास से नहीं देखा। अन्य छात्र भी कहते हैं हमने भी नहीं देखा। रफत कहता है चांद का देखा है, पृथ्वी का देखा है, चंद्रयान का देखा है, आपने अपने बचपन का चित्र देखा है, पर सूरज का तो मैंने भी कभी नहीं देखा। दिनेश कहता है मैंने तो अपने माता पिता के बचपन के चित्र भी देखे हैं, पर सूर्य का भी चित्र होता है मुझे तो पता ही नहीं था। पिताजी ने सूर्य की ओर देखने के लिए मना किया है कि सूर्य की तरफ ऐसे डायरेक्टली नहीं देख सकते, आंखों पर असर पड़ता है, ऐसे मना करते हैं। आपके पेरेंट्स मना करते होंगे। अध्यापक कहते हैं सही कहा, आपके पिताजी ने सूर्य को कभी भी प्रत्यक्ष देखने का प्रयास मत करना बच्चों। सीधे आंखों से सूर्य को बिल्कुल ऐसे मत देखना, यह आंखों के लिए ठीक भी नहीं है। लेकिन आदित्य L1 ने आप सभी के इस इच्छा को सुन ली है। इसने सूर्य के 11 रंगों के चित्र भेजे हैं, अलग अलग 11 रंगों के चित्र भेजे हैं जो दिखने में बहुत सुंदर है। मैं उनका रंगीन चित्र भी आप सबके लिए लाया हूं। अध्यापक कक्षा में टैब मोबाइल पर भिन्न भिन्न समय पर लिए गए सूर्य के 11 रंगों वाले चित्र दिखाते हैं। तो आप देखिए, ये देखो यहाँ अलग अलग रंगों के चित्र हैं, अलग अलग तरीके के दिख रहे हैं। पिंक है, ब्लू है, ये सिल्वर कलर का, गोल्डन कलर का, ग्रीन, वायलेट कलर, ऑरेंज, पिंक, सब कलर के सूर्य के चित्र लिए हैं। किसने? आदित्य L1 ने। अब सिल्विया कहती है ये तो सचमुच बहुत अद्भुत चित्र हैं। आदित्य यान इतने अच्छे चित्र लेता है, यह एक चमत्कार सा लगता है। अध्यापक जी चित्र लेने के अतिरिक्त आदित्य L1 और क्या क्या करेगा? अध्यापक कहते हैं बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। सूर्य पर गैसों की टकराहट से बहुत विशाल विस्फोट होते हैं। गैस टकराती है तो विस्फोट होते हैं, इससे बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। जैसे धरती पर आंधियां आती हैं वैसे ही सूर्य की ऊर्जा से भी आती रहती हैं। सूर्य पर आने वाली आंधियों और उनके पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभावों के विषय में आदित्य L1 में लगे उपकरणों द्वारा हमें जानकारी मिलेगी कि जो वहां टक्कर हो रही है, टकराव हो रही है, उससे पृथ्वी पर क्या असर पड़ता है, ये हमें पता चलेगा। कुछ विद्यार्थी कहते हैं ये तो सचमुच बहुत अच्छा यंत्र है। कक्षा में बातचीत होने लगती है, एक दूसरे से बातचीत जैसे आप लोग भी करते हो कि टीचर बताते हैं फिर आपस में डिस्कशन करने लगते हो, ऐसे क्लास में वो बच्चे करते हैं। दीपक कहता है अध्यापक जी मुझे तो ये सब अद्भुत बातें जानकर बहुत आनंद आ रहा है। मैं तो बड़ा होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगा और दूर दूर के तारों के विषय में पढ़ूंगा और वहां अंतरिक्ष यान भेजूंगा। सुमन कहती है अध्यापक जी मैं भी बड़ा होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी। मुझे आज के पाठ में बहुत आनंद आया। मैं तो ऐसा अंतरिक्ष यान बनाऊंगी जिसमें बैठकर मैं L1 बिंदु से सूर्य का स्वयं जाकर देखूं। कहती है ऐसा बनाऊंगी कि मैं भी वहां जा सकूं। अन्य विद्यार्थी कहते हैं हम भी ऐसा ही अंतरिक्ष यान बनाएंगे। अध्यापक आप सब लोग बड़े मेधावी हैं, आप बहुत अच्छे वैज्ञानिक बनेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। पर बच्चों अपने अंतरिक्ष यान में मुझे ले जाना मत भूलना। अध्यापक जी कहते हैं कि जब तुम अपना अंतरिक्ष यान बनाओ तो मुझे भी उसमें जरूर लेकर जाना। तो एक ये प्यारी सी कहानी थी, एक कक्षा का पूरा वर्णन था जिसमें सूर्य के बारे में टीचर ने बताया और बच्चों ने इतने इंटरेस्ट से लेके वो सुना और समझा। तो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर होता है कंप्लीट। ये आपकी इस बुक का लास्ट चैप्टर था और बहुत ही मजेदार था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।